अयोध्या के चर्चित रामलीला देश और दुनिया भर के लोगों को भाव विभोर कर रही है। अयोध्या के इस रामलीला में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अयोध्या सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में चल रहे वर्चुअल स्टारों की रामलीला में पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका रामलीला में माता शबरी का अभिनय करने अयोध्या पहुंची। मालिनी अवस्थी ने कहा कि आज धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है। धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य है। आज हमने शबरी का पात्र इसलिए लिया है कि शबरी प्रतिनिधित्व करती है वंचित और शोषित समाज का। वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छूकर संदेश देते हैं कि यह समाज ऐसा है जो आज भी जाति धर्म में बंटना चाहता है। तो वहीं शबरी और राम का संबंध एक ऐसे रूप में सामने आता है जहाँ प्रेम है और जहां भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। इसीलिए राम राज्य का जो भाव है वह यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की कल्पना थी, जहां पर कोई अलग नहीं था, सब बराबर थे। इस रामलीला में शबरी एक अच्छा पात्र है जो उस वर्ग से आती है जो वनवासिनी है, जिसके पास कोई धन और समृद्धि नहीं है, लेकिन राम उनको भी अपनी माँ कहकर संबोधित करते हैं, यानी सभी के पास स्वभाव, निष्ठा और श्रद्धा थी। अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है, यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में बांटना चाहता है, जो आज भी धर्म और वर्ग के रूप में बांटना चाहता है। वहाँ शबरी का और राम का संबंध एक इस रूप में सामने आता है कि प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। तो राम कथा पूरी, राम का जो राम राज्य है, राम का भाव है, वो यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहाँ पर कोई भी हो सब बराबर थे, क्योंकि सब प्रेम करते थे। शबरी एक ऐसा ही पात्र है जो एक ऐसे वर्ग से आती है जो वनवासिनी है। उसके पास धन नहीं, उसके पास कोई बहुत समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपना माँ कह करके संबोधित करते हैं। यानी शबरी के पास वो भाव था, वो निष्ठा थी, वो आस्था थी, वो प्रेम और सरलता थी। आज यही पाना है। रामलीला इसीलिए प्रदर्शित की जाती है और मैंने इसीलिए शबरी जी का पात्र करना चाहा। ये आप सोचिए, कब त्रेता युग में राम हुए, और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है, कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है। लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो, उसका मंचन हमेशा होता रहेगा। जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा, सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहाँ पर उनको कष्ट मिलेगा, वहाँ पर रावण आएगा, हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मुँह में नहीं आना चाहिए। हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो मन के विकार हैं, और मन को विकार पर काबू पाना, यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमजोरियों पर वश पड़ें। और ऐसे में रामलीला